हेलो, आज हम ट्रिगो पार्ट 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का 9.1 टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें हम लोगों को जानना है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। उसके बाद है एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके बाद है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक्चुअली हम पहले के वीडियो में भी हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ चर्चा किया है और इससे रिलेटेड सवाल भी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। आज हमको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 देखना है, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लाइन ऑफ साइट बोलते हैं किसको भाई? तो लाइन ऑफ साइट क्या हुआ? जिस कोई ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर का जो आई है, आंख है, ऑब्जर्वर का आंख और किसी पॉइंट को अगर हम देख रहे हैं, मान लो ये पॉइंट ग्राउंड से ऊपर है, ये पॉइंट जो है वो ग्राउंड से ऊपर है, तो इस पॉइंट को और इसके आंख को जो एक इमेजिनरी लाइन मिलाएगा, दैट इमेजिनरी लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। पहली बात, यानी ऑब्जर्वर के आंख और ऑब्जेक्ट को एक इमेजिनरी लाइन मिलाएगा, क्योंकि हम इस आंख से देखने का काम किसको कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को। तो जिसको देखने का काम कर रहे हैं उसको और इस आंख को अगर एक इमेजिनरी लाइन का हम कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे तो वह लाइन क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ साइट। अब सवाल है, जो हाइट पे कोई चीज है उसको हम नीचे से देख रहे हैं, तो हाइट वाले चीज को यदि नीचे से देख रहे हैं, तो हाइट वाले चीज को नीचे से देखने के लिए आंख को हमको क्या करना होगा? ऊपर करना होगा। तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि ऊपर वाले चीज को देखने में इस ग्राउंड के साथ इस लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ? अगर हम ऑब्जर्वर यहां पे हो, ये आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है और इस ग्राउंड पे कहीं भी हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम पता लगाएं या उसको देखें, तो सबसे पहली बात, इस ऑब्जर्वर के आंख और इस को मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ साइट। और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और उसके साथ जो ये एंगल बनाएगा, उस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी ऊपर से नीचे के तरफ देखना, उस समय जो एंगल बनना लाइन ऑफ साइट और इसके पैरेलल एक्सिस के बीच में, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑब्वियसली ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो इतना कुछ पता है और ऑलरेडी हमने बहुत सारे सवाल भी आपको प्रीवियस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के रिलेटेड बना चुका हूं। लेकिन अभी आप लोगों के सामने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का पूरा सवाल हम लोग बनाएंगे और कैसे बनेगा उसको समझना है और आप लोग पूरा ईमानदारी से इसको देखिए और फिर अपने से बनाइए भी। निश्चित रूप से आप लोगों के द्वारा सारा सवाल बन जाएगा या बन गया होगा। सबसे पहली बात एक चीज हमको आप बताइए। एक्चुअली हाइट एंड डिस्टेंस में जो सवाल आएगा, सवाल का जो नेचर होगा, मान लो ये ए बी सी, ये कितना डिग्री है भाई? 90 डिग्री। अगर ये एंगल 45 डिग्री है, अगर ये एंगल 45 डिग्री है और ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। अब सवाल है, ये 45 के सामने का साइड जो ए बी है, अगर इसका लेंथ को हम x माने, इसका लेंथ को क्या माने? हम x माने, तो ये बताइए ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये अगर x होगा तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा? x होगा। और ये x है, ये x है, तो बतलाइए ये क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, यानी √2x होगा।
होगा। तो अब देखिए 45 90। अगर हम इस 45 एंगल सी की बात कर रहे हैं तो सी के सामने का साइड कौन सा है? ए बी। अगर ये ए है तो ए के सामने का साइड क्या है? बी सी। देखिए ये 45 और 45 के सामने का साइड, ये 45 है इसके सामने का साइड, और ये 90 है तो 90 के सामने का साइड क्या है आपका? ए सी। ठीक है। अब देखिए ए बी को आपने क्या माना? एक्स। तो बीसी क्या हो गया? ऑलरेडी एक्स। और एसी का वैल्यू क्या हो गया? √2x। ठीक है। अब बताइए x x √2x, तो ये रेशियो जो है क्या है? 1:1:√2 है। तीनों में x है तो x हट गया तो रेशियो क्या होगा? 1:1:1:√2। जब एंगल क्या है? 45 90। पहला केस। दूसरा सवाल आपको क्या आ सकता है? ए बी सी, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ऑब्वियसली अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर ये 60 रहा होता तो ये 30 होगा। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो हम लोगों को पूछा जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस में, वो या तो 45 दिया रहेगा, या फिर 30 दिया रहेगा, या फिर 60 दिया रहेगा। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है। तो 30 60 45। अब बताइए ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है। ठीक है। अगर हम ए बी को x माने, ए बी को हम क्या माने? x। अगर लेट जैसे यहां माने थे, हम यहां भी क्या कर रहे? लेट ए बी इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब ए बी को अगर x माने हम, तो एक चीज बताइए, जो ये ए बी है और ये आपका क्या है? बी सी। तो ये 30 के सामने का साइड क्या होगा? P होगा। तो ये क्या हो जाएगा? B। ये क्या हो जाएगा? H होगा। अब बताइए tan 30 बराबर आप क्या लिख सकते हो? P/B। tan 30 बराबर क्या लिखोगे? P/B। तो tan 30 बराबर P/B। तो tan 30 का मान क्या होता है भाई? 1/√3। P का मान क्या है? x/B। तो बदलाइए B इक्वल टू क्या होगा? √3 × x होगा। B बराबर क्या हो गया? √3 × x। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा? B√3 हो जाएगा। अब देखिए ये अगर B√3 है, B बराबर क्या है? √3x है, यानी अगर ये 5 है, अगर ए बी कहीं 5 है तो ये क्या होगा? 5√3। अगर ये 6 है तो ये क्या होगा? 6√3। अगर ये 8 होगा तो ये क्या होगा? 8√3। इसी तरह से h बराबर क्या हो जाएगा भाई? √x² प्लस √3x का कौन चीज? होल स्क्वायर। तो √3x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x²। तो 3x² प्लस x² कितना हो गया? √4x² बराबर कितना? 2x हो गया। हुआ। तो अब देखिएगा, यहां लिखेंगे 30 60 90। 30 60 90। तो 30 के सामने का साइड ए बी। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका यूज हम ट्रिगो के हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम करेंगे। इसका यूज हम कर सकते हैं। तो 30 के सामने क्या लिखे हम? ए बी। 60 के सामने क्या लिखे हम? 60 के सामने क्या लिखे? बोलिए बी सी। और 90 के सामने क्या लिखेंगे? ए सी। लिखिए ए बी बी सी ए सी। ठीक है। ए बी को आपने क्या माना था? x। बी क्या निकल गया? √3x। 60 के सामने ये देखिए 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री के सामने का वैल्यू क्या निकल गया? √3x। और 90 डिग्री के सामने का वैल्यू क्या निकल गया भाई? क्या निकला? 2x।
यानी एक्स 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 कहानी खत्म। तो क्या हो जाएगा 1:√3:2। ये किसका रिलेशन हो गया जब एंगल क्या होगा 30, 60, 90। अब देखिए इस सवाल में हमको दे दिया है क्या x = 5 सेंटीमीटर। क्या दे दिया x = 5 सेंटीमीटर। ठीक है, x = 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये दे रखा है। तो पूछ रहा है भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC। तो बोलिए तो क्या होगा, अगर x बराबर 5 है तो ये क्या है 2x होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए तो 2 × 5 10 होगा। अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा b बराबर 5√3 होगा। अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा √3x, मतलब क्या 5√3। अब देखो 5² + 5√3 का होल स्क्वायर करोगे तो तुमको क्या मिलेगा 100, और 100 का रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा। इसी तरह से अगर ये x बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये 45 के सामने का भी साइड कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा √2x, यानी क्या 4 का रूट लेंगे √2 इंटू क्या 4, यानी क्या हो गया 4√2। क्या हो गया वो 4√2। तो इस तरह से हम इसका यूज करके, बस हमको याद यही रखना है जब 45 90 हो तो ये रेशियो याद रखना है 1:1:√2। जब 30 60 90 हो तब हमको रेशियो याद रखना है तीनों साइड। 30 मतलब क्या 30 के सामने का, 60 मतलब क्या 60 के सामने का साइड, 90 मतलब क्या 90 के सामने का साइड का रेशियो होगा 1:√3:2। क्लियर है। अब देखिए ये जो चीज हम बताए हैं इसका यूज हम लोग ट्रिगो में करेंगे और सवाल फटाफट बनेगा। एक्सरसाइज 9.1 आप लोग किताब निकाल के सब आदमी आगे में रखिए और बुक में प्रॉब्लम को पढ़िए और उसको बनाइए। ठीक है। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। कहने का मतलब है एक वर्टिकल पोल है कहां पे ग्राउंड, ये A है और ये B है। ये AB क्या है आपका वर्टिकल पोल है। ठीक है। which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ये आपको फिगर भी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये कितना है C, ये कितना दिया हुआ है 20 मीटर। ये कितना दिया हुआ है 20 मीटर। और ये एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ये एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको निकालना क्या है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहली बात इसमें लैंग्वेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा। आप क्या लिखोगे लेट AB be the height of tower। AB be the height of tower, यानी AB का मान हम क्या मान लें H। इसको क्या मान लें हम H। अब देखिए BC का वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्या दिया हुआ है ये रोप की लंबाई दी हुई है। AC जो है रस्सी जो है वो रस्सी की लंबाई दी हुई है, जो रस्सी कहां पे इस टावर के टॉप में और इस ग्राउंड पे जाके अटका हुआ है और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई 30 डिग्री। अब देखिए इस सवाल को हम यहां लिख दिए। ठीक है। अब ये क्या है आपका ये 30 डिग्री है तो ये कौन सा चीज हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस होगा। तो तुम क्या लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंगल
एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन सी हम क्यों लिए, क्योंकि हमको साइन सी ही एक ऐसा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें पी बाय एच, जो एक दिया हुआ है एक अननोन है, दोनों के बीच का रिलेशन हमको देगा। तो साइन सी बराबर क्या लिखेंगे हम, बोलिए तो ए बी बाय ए सी लिखेंगे, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। तो ए बी को आपने क्या मान रखा है, एच, बाय ए सी क्या हो गया 20। तो साइन सी मतलब क्या, साइन कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर एच बाय 20। तो साइन 30 का मान कितना होता है, बोलिए साइन 30 का मान 1/2 बराबर एच बाय 20। तो 2h बराबर 20, तो h बराबर कितना हो गया 10 मीटर। आंसर ये हो गया, h बराबर कितना हो गया 10 मीटर। अब देखिए h बराबर यदि 10 मीटर हो गया, आपको h निकल गया 10 मीटर, तो ये बाय प्रोसेस हुआ, जिस प्रोसेस से हमको सवाल को सॉल्व करना है। लेकिन अगर इसका आंसर हमको देख के बोलना है कितना होगा, तो क्या बोलेंगे 30 60 90, 30 60 90 लिख दिए, 30 60 90। 1 क्या होता था याद कीजिए, √3 क्या 2 होता है। अब बताइए, यानी ये x है, ये क्या है √3x है, ये क्या है 2x है। तो आप इसको लिख सकते हो 1:√3:2। तो यानी 2x बराबर कितना दिया हुआ है भाई आपका, ये जो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने कितना है 20 है। बताइए 90 डिग्री के सामने का साइड का लंबाई क्या है 20। तो ये 20 किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो x बराबर कितना होगा 10 होगा। अरे यार इसको 1 × x जो x था ऑलरेडी, जिसको हम लोग हटाए थे, तो 2x बराबर कितना, बोलिए 2x बराबर 20, 2x बराबर 20। तो x इक्वल टू कितना 10 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 10। तो हमको निकालना किसके सामने का है 30 के सामने का। तो 30 के सामने वाला क्या होगा, h बराबर x होगा। मतलब ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है x है, ये क्या है √3x है, ये क्या है 2x है, √2x है, सॉरी 2x है। तो 2x इक्वल टू आपको 20 है, तो x बराबर कितना होगा 10 होगा। डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 10 मीटर। समझे इस बात को, फिर से समझा रहे हैं, वो देखिए 30 60 90, x √3x 2x ये रेशियो है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या 1:√3:2 बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ x 2x √3x 2x रख रहे हैं, अब बताइए इस x का मान 2x इक्वल टू व्हाट, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होगा 2x। तो 2x बराबर कितना 20 मीटर, तो x बराबर कितना 10 मीटर। तो 30 के सामने का क्या होगा 1 × x, ये कितना होगा 1 × x, यानी कितना 1 × 10 कितना हो गया 10 मीटर। अब पूछेगा 60 के सामने का, अगर हमसे पूछता ये 30 है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा 60 होगा। अगर पूछता तुमको जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, तो क्या होता 60 के सामने का √3 × कितना 10, ये क्या हो जाता 10√3 मीटर हो जाता। समझ गए। इस तरह से हम ये जो बनाए हैं सवाल, उस सवाल को हम यहाँ क्या कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। ठीक है, a tree breaks due to a storm and the broken part bends to that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. To find the height of the tree. अब देखो ये सवाल है, एक ट्री है, ठीक है,
ये ट्री में क्या हुआ, हवा का झोंका है, ये ट्री यहां से क्या हो गई, इस पॉइंट से ये ट्री क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो है वो झुक के कहां चला गया, जमीन पे चला गया। ये तुम्हारा क्या है, ग्राउंड है। तो मान लो ए, ये क्या है तुम्हारा बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो क्या है डी। अब कह रहा है जो ए भी तुम्हारा क्या है, दैट इज योर हाइट ऑफ ट्री। ये तुम्हारा क्या है, हाइट ऑफ ट्री। लेकिन सवाल है ये सी से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो सी से जो ब्रेक हुआ यही ना, ये जो तुम्हारा मान लो जितना ये एक्स है, ये एक्स होगा। अगर BC इक्वल टू एक्स है तो यही यहाँ पे ब्रेक होके इसका क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया। और ये यहाँ जाके टच किया कहाँ पे, ग्राउंड पे। और ग्राउंड पे एंगल, ग्राउंड पे कितना डिग्री एंगल बना रहा है भाई, 30 डिग्री। और ये डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 8 मीटर। ये डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 8 मीटर। बताइए ये 8 मीटर है, ये कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप अगर हाइट ऑफ द ट्री निकालना चाह रहे हैं, हाइट ऑफ द ट्री निकालना चाह रहे हैं, तो आपको ये भी चाहिए, एक्स चाहिए, फिर ये चाहिए, दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो दोनों चाहिए तो आप आराम से इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को पकड़ने के बाद अगर आप यूज करेंगे तो दोनों का दोनों चीज बन जाएगा, निकल जाएगा। कैसे, तो मान लो अगर हम tan 30 लिखें, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो tan 30 बराबर क्या होगा, AC बाय 8। ये P हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया। तो AC का लंबाई हमको पता नहीं है, तो AC बाय 8 लिखेंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 8 tan 30 होगा। तो बताइए 8 tan 30 मतलब क्या, 1/√3 हो गया, इतना मीटर। ये AC का लंबाई निकल गया, निकल गया। अब बताइए ये और ये क्या, ये B है और ये क्या तुम्हारा H है। ये क्या तुम्हारा B है और ये क्या तुम्हारा H है। तो क्या लिखेगा, cos 30 बराबर क्या लिखोगे, 8/x लिखोगे। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 8/cos 30। x बराबर क्या हो जाएगा, 8/cos 30। तो cos 30 का मान कितना होता है, 8/√3/2। ऊपर गया तो कितना हो गया, 16/√3 मीटर हो गया। ये किसका लंबाई निकल गया, x का। तो x हम निकाल दिए यहां से, AC हम यहां से निकाल दिए। व्हाट इज योर हाइट ऑफ द ट्री, AB बराबर क्या लिखोगे, AC प्लस BC। AB बराबर क्या लिखोगे, AC प्लस BC। तो AC का मान कितना है, 8/√3 और इसका मान कितना है, 16/√3। तो √3 क्या हो गया भाई, कॉमन। तो 8 प्लस 16 यानी कितना, 24/√3। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 24√3/3 कट गया। आंसर इज 8√3 मीटर। ये क्या निकल गया, 8 मीटर। किसका हाइट, किसका लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्री, लेंथ ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर। ये तो तरीका है भाई, इस तरीका से हम सवाल को बना लें। अब आ जाइए ट्रिक। तो ये तरीका से हम सवाल बनाए। अब अगर हम ट्रिक से सवाल बनाएंगे तो सीधा लिखेंगे क्या, बोलिए 30, 60, 90 x √3x 2x लिख दिए। अब बताइए दिया हुआ है किसके सामने का साइड, 60 के सामने का। तो क्या होगा, √3x इक्वल टू कितना, 8 मीटर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3 हो गया। x बराबर क्या हो गया, 8/√3। तो x का मान यदि आपको 8/√3 निकल गया तो ये 30 के सामने क्या हो गया, बोलिए तो 8/√3 हो गया।
हो गया। इसके सामने क्या हो जाएगा बोलिए तो 2x के सामने क्या हो जाएगा 8/√3 इंटू 2 कितना 16/√3 हो जाएगा। तो हमको ये निकालना है क्योंकि ये जो पौधा है यहां से टूटा है, तो ये पौधा यहां से टूटा मतलब क्या ये यहां पे ऐसे लुढ़का है, तो ऐसे जो लुढ़का है इसका लंबाई हमको पता चल गया कितना 8/√3 और ये इसका लंबाई पता चल गया कितना 8/√3। तो क्या करेंगे व्हाट इज योर ट्री, तो ट्री बराबर क्या हो जाएगा 8/√3 प्लस कितना 16/√3 24/√3 8√3 मीटर आंसर बन गया कि नहीं बन गया। तो हम इस तरह से तुरंत इमीडिएट अपना आंसर को क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं और मेरा आंसर बन गया। हाँ इसमें लिखना है तो लैंग्वेज तो आपको लिखना पड़ेगा, जो कि ए बी क्या है भाई, ये जो लिखे हैं हम वो क्या है ए है, ये आपका क्या है बी और ये क्या हो गया सी। तो ए सी क्या हो गया हाइट ऑफ द ट्री, जिसका बीसी पार्ट क्या है ब्रेक किया ड्यू टू स्टॉर्म और यही बीसी आके यहाँ पे आया है, तो ये लंबाई प्लस ये लंबाई इक्वल टू ट्री की टोटल लंबाई। तो इस तरह से हम इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर का सवाल। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for a children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 2 स्लाइडर बनाया। वो एक स्लाइडर क्या है जो बच्चों के लिए है 5 साल के छोटा के लिए, ये कितना पे है 1.5 मीटर पे है और इसका एंगल कितना रखा है 30 डिग्री। पहला स्लाइडर ये हो गया और दूसरा स्लाइडर बनाया है जो इल्डर चिल्ड्रन के लिए wants to have a step slide at a height of 3 मीटर। इसको क्या किया भाई थोड़ा सा ऊंचा कर दिया और ये 3 मीटर कर दिया क्योंकि इल्डर के लिए बना है और इसका एंगल कितना कर दिया 60 डिग्री, एंगल कितना कर दिया 60 डिग्री। ठीक है, तो wants to have a step slide at 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases? यानी आपको निकालना है दोनों केसेस में, क्या निकालना है ये ए बी सी डी ई एफ, आपको क्या निकालना है एसी की लंबाई, आपको क्या निकालना है डीएफ की लंबाई। यानी सवाल ये है जो कि 2 स्लाइडर बनाया गया एक पार्क में, एक स्लाइडर किसके लिए है भाई 5 साल के छोटे बच्चे के लिए जिसका ऊंचाई कितना रखा गया 1.5 मीटर। दूसरा स्लाइडर जो बनाया गया उसमें हाइट कितना रखा गया 3 मीटर, इसका एंगल कितना कर दिया गया 60 डिग्री, इसको कितना कर दिया गया 30 डिग्री, क्योंकि ये किसके लिए है बच्चों के लिए, किसके लिए है इल्डर्स के। तो आपको क्या निकालना है AC एंड FD, क्या निकालना है AC एंड FD। अब बतलाइए ये 30 है, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 60 डिग्री, ये 60 है, ये कितना होगा 30 डिग्री, ये कितना होगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले आपको तरीका है आपको निकालने का, क्या करेंगे इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, AC क्या है भाई लेंथ ऑफ स्लाइडर, क्या है लेंथ ऑफ स्लाइडर। तो इसको लेंथ ऑफ स्लाइडर है और ये दिया हुआ है P दिया हुआ है H आपको निकालना है, यानी AC निकालना है। तो P और H में जो रिलेशन होगा वो कौन सा रिलेशन होगा, ऑब्वियसली क्या लेंगे हम लोग sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे 1.5/AC लिखेंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा भाई 1.5/sin 30 डिग्री।
यानी 1.5 बाय 1/2, तो ऊपर गया कितना मीटर, 3 मीटर, तो ये निकल गया 3 मीटर। हालांकि इसका स्लाइडर का लंबाई निकल गया। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, DEF, इन ट्रायंगल DEF। तो DEF में हमको फिर ये निकालना है, ये दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर क्या, P/H, तो मतलब क्या 3/H में क्या लेंगे, DF लेंगे, तो 3/DF यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DF, DF इज इक्वल टू 3/sin 60। तो DF बराबर कितना हो गया, 3/sin 60 मतलब क्या, √3/2 यानी 6/√3 हो गया। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, रेशनलाइज कर दो, तो कितना हो जाएगा रे, 6√3/3 यानी कट गया कितना, 2√3 मीटर। कितना निकल गया, 2√3 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी निकल गई, 2√3 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी निकल गई, 3 मीटर। तो ये तो बाय प्रोसेस आप बनाएंगे। अगर हम ये सब चीज नहीं लिखें और डायरेक्ट आंसर निकालना हो तो सीधा क्या लिखेंगे, 30, 60, 90 लिख दिए, x √3x 2x लिख दिए, सही बात है। तो देखिए x बराबर कितना है, 1.5 मीटर, ये x बराबर कितना दिया हुआ, क्योंकि 30 के सामने का साइड कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। ऑब्वियसली आंसर, व्हाट इज योर आंसर, आंसर मांग क्या रहा है, तो 90 डिग्री के सामने का साइड AC, तो AC क्या होगा, किसके सामने का है, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के सामने का साइड क्या हो जाएगा, 2x, तो क्या लिख देंगे सीधा 2 into 1.5, दैट इज योर 3 मीटर, दैट इज योर 3 मीटर। अब आइए इसमें तो फिर लिखेंगे 30, 60, 90 x √3x 2x, ठीक है। तो अब इसमें 60 के सामने का दिया हुआ है, किसके सामने का दिया हुआ है, 60 के सामने का दिया हुआ है, तो √3x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √3x इक्वल टू दिया हुआ है 3 मीटर। व्हाट इज योर x, तो 3/√3 यानी कितना, √3 मीटर हो गया। ये किसका वैल्यू निकल गया x का, ये किसका वैल्यू निकल गया, x का। लेकिन हम इंटरेस्टेड किधर का है, 90 डिग्री के सामने, क्योंकि स्लाइडर की लंबाई निकालनी है। स्लाइडर की लंबाई क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का साइड क्या बोलते हैं हम लोग, 2x, तो 2x वेयर 2 into x, तो x का मान √3, तो आंसर इज 2√3 मीटर। मतलब ये कुछ नहीं करना है, ये लिखना है और आंसर पे आपको क्या करना है, पहुंच जाना है, ठीक है। देखो 4 नंबर का प्रॉब्लम, 4 नंबर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी एक टावर है, सही बात है, ये टावर है AB, ठीक है, AB इज ए टावर। इससे कितना दूरी पे, कितना दूरी है भाई, 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, जिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, C। कह रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब यहां से यदि हम उसको देखने का काम करते हैं, किसको, A को, तो कितना एंगल बनाता है यहाँ पे भाई, 30 डिग्री बनाता है। कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको निकालना है, ए भी निकालना है, ठीक है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, बताइए अगर ट्रिक से बनाए तो एक लाइन में सवाल बन जाएगा, 30, 60, 90, 30, 60, 90। 30 के सामना H, 30 के सामने H, और ये कितना डिग्री है, 60। 60 के सामने कितना है, 30 मीटर है, और ये हमको पता नहीं, ठीक है। लेकिन हमको ये पता है, क्या पता है, x
√3x 2x, ये तो पता है तो बदलाइए किसका मान इक्वेट करेंगे, तुरंत कर देंगे। √3x बराबर कितना 30, तो x इसका टू कितना 30/√3, मतलब क्या 30/√3 इंटू √3, ऊपर भी √3, यानी नीचे को रेशनलाइज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 30√3/3 कट गया, कितना आ गया 10√3, तो x बराबर कितना आ गया 10√3, x बराबर कितना आ गया रे 10√3, तो ये x का मान कितना निकल गया 10√3, यही तो तुम्हारा क्या है h है, तुम्हारा h क्या है x है, तो x तुम्हारा h ही तो x है, क्योंकि x का जो मान आएगा वो किसका 30 डिग्री के सामने का मान होगा, तो 30 डिग्री के सामने का मान क्या है h है, तो ये किसके बराबर हो गया h बराबर 10√3 हो गया। अगर हमको ये पूछता जो कि इसकी लंबाई कितनी है, इसके बीच की दूरी कितनी है, AC कितनी है, तो आंसर क्या होता 2 × 10√3 यानी कितना 20√3, ये क्या होता 20√3 मीटर, ये क्या हो गया 30 मीटर, ये कितना हो गया 10√3 मीटर, आंसर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आप अगर इसी सवाल को लिखते बनाते तो क्या लिखते यहाँ पे लिखते आप AB = H, be the height of the कौन चीज टावर, ये लिखते। BC बराबर कितना लिखते 30 मीटर, एंगल ACB बराबर कितना डिग्री लिखते 30 डिग्री, ये क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, तो हमको ये मालूम है, ये निकालना है, यानी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आएगा P/B, तो क्या लिखते हैं हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ACB बराबर क्या लिखते 10-30 डिग्री = H/ कितना रे 30 लिखते। 10-30 का मान क्या होता 1/√3 बराबर H/30, तो H बराबर क्या होता है 30/√3 बराबर क्या लिखते 30/√3 इंटू √3/√3, तो क्या हो जाता बोलिए तो 10√3 मीटर होता। तो ये किससे हुआ, ये प्रोसेस है जो आपको एग्जाम में लिखना है, जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, और ये आपका क्या हो गया ट्रिक हो गया, जिससे आप इस सवाल को क्या कर सकते हो वर्स्ट केस में बना भी सकते हो और वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, आप सब कुछ लिख दीजिए, कहानी लिख दीजिए, यहां लेके चले आए या आंसर पहले, ठीक है वो भी चले। 5 नंबर प्रॉब्लम क्या है, ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक काइट है जो फ्लाई कर रहा है कहां पे 60 मीटर, कहां से ग्राउंड से, ये 60 मीटर दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है मान लिए, सवाल पढ़िए लिखिए और बन जाएगा। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. अब तो ये धागा का जिससे ये काइट बना हुआ है, ये ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। The inclination with the ground is 60. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string, यानी कोई स्लैक ढीलापन नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या है टाइट है, तो क्या हो जाएगा ये AC आपको निकालना है ना, इसी को बोलेंगे क्या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये निकालना है, ठीक है। तो जब कब निकालना है, जब आपको क्या दिया हुआ ये हाइट पता है, बतलाइए ये सवाल क्या होगा, ये P है, ये H है, ये एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है, तो साइन 60 लेंगे
तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने का ये p हो जाएगा, ये क्या होगा h होगा, तो क्या लिखेंगे p बाय h। तो साइन 60 बराबर p बाय h, साइन 60 का मान तुमको पता है और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुमको बाय द वे वैल्यू भूल गया, कहानी खत्म हो गई, तो तुम करोगे क्या, ये 60 है तो ये क्या हो गया 30 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री, सीधा लिखोगे 30 60 90 x √3x 2x, ये तो लिख दिया बाबू। ये लिखने के बाद 60 के सामने का साइड कितना है 60 मीटर, ये बराबर कितना दिया हुआ 60 मीटर। तो सबसे पहली बात √3x बराबर 60, तो x बराबर 60 बाय √3, तो √3 से ऊपर √3 से नीचे, यानी 60 √3 बाय 3 कट गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया रे 20 √3, x इक्वल टू 20 √3, x इक्वल टू 20 √3। अब निकालना क्या है आपको, x मतलब 30 के सामने का साइड, 30 के सामने का साइड क्या होगा x होगा, तो x बराबर तो निकल गया कितना 20 √3। लेकिन आपको निकालना क्या है, ये निकालना है, तो ये 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होगा 2x, तो 2 इंटू कितना 20 √3, यानी कितना 40 √3 मीटर होगा। वैसे भी हम क्या करेंगे, अगर हम प्रोसेस से जाएंगे तो साइन 60 बराबर क्या लिखेंगे p बाय h, तो 60 बाय हमको क्या निकालना है AC, AC का ही लंबाई निकालना है, तो 60 बाय AC, तो बताइए 60 बाय साइन 60 इसका टू क्या हो गया AC हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो AC इसका टू क्या हो गया 60 बाय साइन 60, तो AC इक्वल टू 60 बाय साइन 60, मतलब 60 बाय √3, साइन 60 का मान √3 बाय 2, तो 2 कहां जाएगा ऊपर गया, तो फिर क्या करेंगे √3 से ऊपर √3 से नीचे, √3 इंटू √3 3, ये कट जाएगा कितना 20, 20 गुना 2 कितना हो गया 40, √3 मीटर बराबर क्या हो गया AC, जो आपका रिक्वायर्ड है यही निकालना है। आया कि नहीं आया, देखिए ऐसे भी हमको कितना आया 40 √3, और ऐसे भी कितना आ रहा है 40 √3। तो हम किसी भी मेथड से चलेंगे तो सवाल तक पहुंच जाएंगे, मतलब सवाल को सॉल्व कर लेंगे और आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे, बहुत ही मजेदार है, आप इसके साथ एंजॉय कीजिए, पता चलेगा कि सारा का सारा सवाल जो ट्रिगो का है वो हाइट एंड डिस्टेंस का है, वो सारे के सारे सवाल आपसे बनने लगेंगे और आप सारे सवाल बनाएंगे। तो हम लोग छठा सवाल 6 नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे। कह रहा है A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. 30 मीटर का एक लंबा ऊंचा बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, और एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का है जो स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी यहां से हट के ये मान लो x है, ये C पे 1 पॉइंट, इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। ये C है, ये हो गया D, ठीक है। CD किसकी लंबाई हो गई, किसकी ऊंचाई हो गई, उस बच्चा का, टॉल बॉय का, ठीक है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखिए, जब ये यहां से देख रहा है इसके टॉप को यानी A को, तब जो है
यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री। कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। क्योंकि वो मूव किधर कर रहा है? टुवर्ड्स वॉल कर रहा है। तो टुवर्ड्स टावर अगर मूव करेगा तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि जो जो हम नजदीक आएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा। तो ये 30 डिग्री है। तो कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम वो कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ये पॉइंट हो गया ई, और ई से जब ये इस ए को देखता है, इसी ए को देखता है, तो उस समय इसका एंगल कितना है भाई? 60 डिग्री। उस समय इसका एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है। फाइंड द लेंथ, ठीक है। एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। यानी तुमको निकालना क्या है? डीई। निकालना क्या है? डीई। डी, इसको सही कर लो, सीधा कर लो, स्ट्रेट कर लो, डी। ठीक है। ये 30 डिग्री। अब देखिए, ये अगर x है तो कंप्लीटली ये भी पूरा क्या होगा? x होगा। अब अगर इसको हमको ये निकालना है, सिर्फ ये फाइंड करना है। ठीक है। ये हो गया आपका कितना डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है। ये है 1.5 मीटर। ये टोटल कितना है? 30 मीटर। तो ये भी कितना होगा? 1.5 मीटर होगा कि नहीं होगा? बताइए। होगा। तो ये अगर डी ई हम माने हैं, इसको मान लेते हैं एफ, तो ए बी बराबर गिवन क्या है? गिवन लिखिए, ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। तो टावर की ऊंचाई है, तो ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी माइनस बी एफ। ए बी माइनस बी एफ। तो ए एफ बराबर 30 माइनस 1.5, यानी कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। यानी ये हो गया 28.5 मीटर। ये लंबाई हो गया हमको पता। ठीक। अब बताइए, ये अगर 60 डिग्री है, ये तो वैसे 90 डिग्री है। ये भी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है। तो सबसे पहली बात आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए ई एफ। इन ट्रायंगल ए ई एफ ये 60 है, ये 28.5 है। ये हमको निकालना है, ई एफ निकालना है, ताकि हमको ये निकालने में एक्स का मान निकाल कर हमेशा काम कर सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है? सबसे पहली बात ई एफ। तो पी और बी के बीच में जो रिलेशन होगा वो कौन सा चीज देगा? tan 60। तो tan 60 बराबर क्या लिखोगे? ए एफ बाय एफ ई लिखोगे। तो ए एफ बाय एफ ई, तो ए एफ का मान कितना है भाई? 28.5 बाय एफ ई इज इक्वल टू √3। tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो बताइए एफ ई का मान कितना हो गया? 28.5 बाय √3 मीटर। ये एफ ई निकल गया। एफ ई मतलब समझ रहे हैं? ये निकल गया। अब बताइए, ये पूरा यदि यहां से यहां एक्स है, तो ये भी क्या होगा? यहां से यहां एक्स होगा। अब लिखिए आप, इन ट्रायंगल ए डी एफ। ट्रायंगल एडीएफ में हम क्या लिखेंगे? tan 30।
tan 30 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको ये पता है और ये x हमको निकालना है। तो क्या लिखेंगे? बताइए, P/B, तो क्या AF बाय DF। तो AF का मान कितना है? 28.5। DF का मान कितना है? x। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 28.5/x। तो x इक्वल टू 28.5√3 मीटर। ये क्या निकल गया? x। अब तुमको ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस पता है, निकालना क्या है? व्हाट इज द DE? मतलब वो कितना दौड़ा, कितना गया DE गया। तो DE इक्वल टू क्या होगा? बोलिए तो DF माइनस EF। DF माइनस EF। तो DF का मान क्या निकाले हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DF? बोलो, DF क्या है तुम्हारा? x। तो x बराबर क्या हो गया? इसी को ये जो x है ये क्या है तुम्हारा? किसके बराबर है? DF के बराबर है। तो क्या लिखेंगे? 28.5√3 माइनस EF। EF इक्वल टू व्हाट? EF इक्वल टू क्या निकाले हैं आप? FE बराबर 28.5/√3। ये हो गया, ये हो गया। अब बताइए, इसमें से आप क्या ले सकते हो? 28.5 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1/√3 बचेगा। बताइए, 28.5 एलसीएम √3 माइनस 1, सॉरी √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 यानी कितना हो गया? 28.5 इंटू 2/√3 यानी 28 इंटू 2 56 यानी 57/√3। अब इसको क्या करेंगे? √3 से ऊपर √3 से नीचा, तो क्या हो जाएगा? 57√3/3 कट के क्या हो जाएगा? 19। आंसर कितना आ गया? 19√3 मीटर होगा आंसर। कितना होगा? 19√3 मीटर। तो ये तो हम किससे बनाए? बाय प्रोसेस। जो प्रोसेस हमको एग्जाम में आएगा तो इस तरह से हम सवाल को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और अगर हम बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक बनाए तो कैसे बनाएंगे? वो ट्रिक में तुरंत आंसर को हम लोग क्या कर लेंगे भाई? अभी वेरीफाई कर लेंगे जो कि आंसर सही आया कि नहीं आया। आंसर कितना है? 19√3। सबसे पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। ये एंगल कितना है? 30। ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। ये एंगल कितना है? 90। हमको पता है x √3x 2x, ये तो पता है। बताइए, 30 के सामने का साइड क्या ये है? ये बराबर कितना दिया हुआ है? 30 मीटर दिया हुआ है, सॉरी 28.5 मीटर दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं है? तो x बराबर कितना हो गया? ये बराबर कितना? 28.5। x बराबर कितना? 28.5 √3x यानी कितना? √3 इंटू 28.5। 2x बराबर कितना? 2 इंटू 28.5 होगा। तो अब अगर 60 के सामने का हमको साइड बताना है तो दैट इज योर साइड, जिसको क्या बोलते हो? DF। तो DF बराबर कितना होगा बोलो तो? 28.5√3 मीटर हो गया। हमको क्या निकालना है? DE निकालना क्या है? DE तो तुरंत इमीडिएट किस ट्रायंगल में जाएंगे? ये वाला ट्रायंगल में जाएंगे। 30, 60, 90।
अब बतलाइए 30, 60, 90, तो ये 30 के सामने का साइड ये हो गया, 60 के सामने का साइड इसमें क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल है यही ना है भाई ट्रायंगल आपका, ये क्या है ए, ये क्या है एफ, ये 90 डिग्री और ये क्या तुम्हारा ई है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। इसका क्या लिखोगे 30, 60, 90 x √3x 2x लिखोगे। अब बताओ इसमें दिया हुआ है किसके सामने का 60 का कितना, यानी √3x बराबर कितना रे 28.5, तो x बराबर 28.5 बाय √3 निकल गए, तो ये x का मान कितना निकल गया 28.5 बाय √3 निकल गया। तो ये किसके सामने का है बोलिए 30 के सामने का, तो 30 के सामने का कौन सा EF, तो बताइए EF इसका टू कितना हो जाएगा 28.5 बाय √3 मीटर होगा। ये निकल गया, कौन चीज निकल गया EF, हमको निकालना क्या है DE, तो DE बराबर क्या लिखेंगे DF माइनस EF, तो DF का मान कितना है अभी निकाले, DF का मान कितना है 28.5 √3 माइनस EF का मान कितना है 28.5 बाय √3। देखिए आप इसी को सॉल्व किए हैं कि सॉल्व किए हैं, कितना है 19 √3 मीटर। तो हम दोनों तरीका से चल के हम कहां पहुंच गए 19 √3 मीटर। क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। अब जो आगे का सवाल है वो फिर हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक।